नमस्ते दोस्तों। गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से काफ़ी लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं और उसके लिए बाद में पछतावा करते हैं, लेकिन मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। गांव के अधिकतर लोग बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। एक दिन बुद्ध से जलने वाला व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने बुद्ध का अपमान करने लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी हुए। बुद्ध ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन बुद्ध के आश्रम पहुंचा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने उससे कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे पड़े हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत एक काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर आ गया। बुद्ध ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रख आओ। वह व्यक्ति बुद्ध की आज्ञा मानकर नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंख रखकर बुद्ध के पास वापस लौट आया। बुद्ध ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम करो, वे सारे पंख वापस लेकर आओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खाली हाथ ही बुद्ध के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। बुद्ध ने उससे कहा, ठीक इसी तरह जब हम क्रोध में होते हैं तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। जिस तरह सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी हम वापस नहीं ले सकते। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।